वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं, फटाफट डिस्कस करते हैं। हम लोग कहां पे थे? हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 1 कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। चैप्टर 1 के 2-3 लेक्चर हो चुके हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो गए थे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक देख लिया, नहीं 9 तक देख लिया, सही है। 10 भी हो गया, चलो 11th। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे 11वें नंबर का क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 5, एक्सरसाइज 1.1। सही है गलत है बोलो रे? सही है, सही है, एकदम बढ़िया है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। पहले समझो फिर सॉल्व करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। हाँ, स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड 15% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस। ये स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है, इसमें 15% का डिस्काउंट अलाउ किया हुआ है लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, अरे मुझे आई एम विसर लो, मुझे समझाओ रे, क्या रहता है ये लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस को क्या बोलते रहते हम लोग? मार्क प्राइस भी बोलते रहते है ना। फिर इनवॉइस प्राइस कैसे निकालते? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते। हाँ, फिर नेट प्राइस कैसे निकालते रहते? नेट प्राइस इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करते। अरे बोलो ना, याद आ रहा है क्या आपको? हर्ष दामेदर, आयुष पाटिल, आदेश पवार, ऋषि खत्री, दर्शन माहुरकर। हाँ, ये सारी बातें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, काम में आएगी हमें। ये प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है। लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो इनवॉइस प्राइस आती है, इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस किया तो नेट सेलिंग प्राइस आते रहती है। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास। औतन अग्रवाल है ना, ज्ञानेश्वरी, तनिष क्षीरसागर, हर्ष लाठिया। चलो अब मैं यही इसी के बेसिस पे लिखता हूं। स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर अलाउड 15% का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है ऑन लिस्ट प्राइस। इसके अलावा 5% का और डिस्काउंट दे रहा है कैश पेमेंट के लिए, है ना। फाइंड लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। बताए वॉशिंग मशीन की लिस्ट प्राइस कितनी है? इफ इट वॉज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ 38,356, 38,000 के नेट प्राइस के लिए, उसकी 38,000 रुपए की नेट प्राइस है, तो बताओ उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है। ठीक है, तो ऐसा सारा दिया हुआ है। आप मुझे बताओ गिवन क्या है? हमको गिवन क्या दिया हुआ है? नेट प्राइस दिया हुआ है। नेट प्राइस कितनी दिया हुआ है बोलो रे? 38,000, बोलो ना। 0.25 ये नेट प्राइस दिया हुआ है। इसके बाद में ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ट्रेड डिस्काउंट? 15%। इसके अलावा कैश डिस्काउंट भी गिवन है। कितना दिया हुआ है कैश डिस्काउंट? 5%। अरे बोलो ना सारे लोग, सही है गलत है? पुनीत अरोरा, निधि राय, सुजल रोडगे, समीर सोजरानी, दर्शन डागा। अबे बोलो हाँ या ना। हाँ, अब हाँ मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां पे। लेटस अज्यूम लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस ई ऑफ वॉशिंग मशीन, ऑफ वॉशिंग मशीन is X
सही है गलत है बोलो रे। अरे जवाब दो ना सारे लोग। देवांश भंसाली, प्रथमेश करांगड़े, मनस्वी हाँ सिद्धि, ठीक है। देयरफॉर अब आप ही बताओ ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकलेगा। ट्रेड डिस्काउंट यानी 15% ऑफ एक्स, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, म्हणजेच 15x बाय 100। अबे बोलो ना सही है क्या। इनवॉइस प्राइस यानी क्या रहेगा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस x है और ट्रेड डिस्काउंट 15x बाय 100 है। तो बताओ रे इनवॉइस प्राइस कितनी आ रही है, 100 माइनस 15 यानी दैट मीन्स 85x बाय 100। अबे बोलो ना सही है गलत है। 100% सही है। अच्छा अब मुझे आप लोग बताओ कैश डिस्काउंट कितना है, 5%, 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, सही है ना। तो बताओ फिर ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ इनवॉइस प्राइस। आज कोई जवाब नहीं दे रहा मेरे को, सब खुद का खुद सॉल्व कर रहे। आ गया मेरे ध्यान में, किसी को मेरी फिक्र नहीं है, सब खुद के इसमें ही व्यस्त है बिल्कुल। अच्छा ये 17 पाची 85 है ना, और 5 चौक 20, यानी अल्टीमेटली कैश डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 17x डिवाइडेड बाय 400। सही है गलत है। हाँ अब ये आ गया कैश डिस्काउंट, लेकिन हमको तो निकालने का है नेट सेलिंग प्राइस, यानी नेट क्या क्या लिखा था अपन ने, नेट प्राइस, नेट प्राइस। हाँ नेट प्राइस कैसे निकलती रहती, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकलती रहती, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। अरे बोलो सही है क्या, ज्ञानेश्वरी ताई, सुजल रोडगे, निधि राय, हाँ हाँ। अरे अपना ये कहां गया, खतरनाक खतरी, ध्यान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन सी इनवॉइस प्राइस में लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। नहीं रे कैश डिस्काउंट कैसे, क्या बात कर रहा, एक मिनट, नहीं तू गलत कर रहा। देख लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट ही माइनस होता तब जाके इनवॉइस प्राइस आती है, और नेट प्राइस निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस होता। मैंने पहले भी ऐसा ही पढ़ाया होगा। एक खतरनाक खतरी, साले मेरी मजा ले रहा क्या तू, तेरे को बेटा तेरे को बैटिंग की बत्ती, अब पक्का तेरा नंबर आ गया। हाँ नाम लिख ले इसका, ये भी आ गया अब लाइन में। एक खतरनाक खतरी, तेरे को चाहिए ना अब खर्चे पानी को। अब 85x, अच्छा ध्यान देना, नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस यानी 85x डिवाइडेड बाय 100 माइनस कैश डिस्काउंट यानी 17x डिवाइडेड बाय 400। अबे बोलो ना हाँ या ना। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, जानबूझ के यहां 400 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और 400 से डिवाइड भी कर रहा हूं। तो 85 इंटू 4 यानी 340x। कोई दिक्कत है क्या आपको, ऐसा किया तो मैंने, है ना, ये ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं बेस सेम कर दूं। सही है गलत है बोलो ना। हाँ अब 340 में से 17 गए तो कितना बचेगा रे, हाँ 323x डिवाइडेड बाय 400
ये आ गई हमारी नेट प्राइस, इसको दे देते हम इक्वेशन नंबर 1। हाउएवर वी नो, आम्हाला माहित है नेट प्राइस कितना दिया हुआ है हमको क्वेश्चन के अंदर, 38,356.25। सही है गलत है बोलो ना। तो डालो फिर नेट प्राइस 323x डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 38,356.25। अरे सही है गलत है बोलो ना सारे लोग, अरे जवाब तो दो। हाँ तो x इज इक्वल टू 38,356.25 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 323। बताओ रे कितना आ रहा है आंसर, कितना? यही है x। x यानी हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, लिस्ट प्राइस, तो हमको लिस्ट प्राइस ही निकालने के लिए बोला हुआ था। देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹47,500 ओनली। सही है गलत है बोलो, सही है, हेच आमचं उत्तर। हाँ मैं आपको देता हूं ना, समय देता हूं, 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं पॉज कर देता हूं और फिर आप आराम से लिखिएगा। चलो मित्रों, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने लिख लिया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 12, बराबर ना, बोलते भी नहीं बच्चे। बुक सेलर रिसीव्ड, एक बुक सेलर को 1530 रुपए मिले, है ना। एक बुक सेलर है जिसको 1530 रुपए मिले। 1 मिनट सारे लोग, हाँ एक बुक सेलर है जिसको 1530 रुपए मिले एज अ 15% कमीशन ऑन लिस्ट प्राइस। एक बुक सेलर को 15% का कमीशन मिला है, एज अ 15% का कमीशन मिला हुआ है लिस्ट प्राइस पे। तो बताओ उस बुक की लिस्ट प्राइस क्या है, चलो डिस्कस करते हैं। हाँ आप ही बताओ रे मुझे, कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इंटू रेट ऑफ कमीशन। बराबर लिखा कि गलत लिखा मैंने, बोलो, है ना। कमीशन अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 1530 रुपए, हाँ या ना, है ना। लिस्ट प्राइस कितनी दिया हुआ है वो हमको निकालने का है, लिस्ट प्राइस हमको नहीं मालूम। रेट ऑफ कमीशन दिया हुआ है 15% का, हाँ रेट ऑफ कमीशन दिया है 15% का। 15% यानी मैं लिख देता हूं 15 डिवाइडेड बाय 100। सही है गलत है, सही है। यानी कहने का मतलब 1530, देखो इसका मतलब ऐसा हो रहा है 1530 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। देयरफॉर लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1,53,000 डिवाइडेड बाय 15। देयरफॉर लिस्ट प्राइस यानी कितना हो जा रहा है रे, लिस्ट प्राइस 10,200 रुपए। तो मैं आखिरी में लिख देता हूं देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ बुक्स इज ऑफ ₹10,200।
सही है गलत है बोलो रे। सही है। हाँ चलो मित्रों 12वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 13वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा अंगार है, जबरदस्त है, एकदम मस्त है। क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। रिटेलर सोल्ड सूट फॉर 8832 8,832 रुपए के लिए एक सूट बेचा रिटेलर ने। आफ्टर अलाउइंग 8% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस एंड फर्दर 4% कैश डिस्काउंट। एक कोई रिटेलर है, उस रिटेलर ने जो है एक रिटेलर ने 8,832 रुपए में सूट बेचा। और ये जो 8,832 रुपए में सूट बेचा हुआ है, यहां दो डिस्काउंट दिए। एक तो ट्रेड डिस्काउंट दिया 8% का, है ना, और कैश डिस्काउंट दिया 4% का। दो डिस्काउंट दिए, पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया, उसके बाद में क्या दिया, कैश डिस्काउंट दिया। ये दो डिस्काउंट देने के बाद में भी, दो डिस्काउंट देने के बाद में भी जो मेरी आवाज बहुत ज्यादा बड़ी आ जाती क्या रे कि बराबर आती? हाँ, तो ये दो डिस्काउंट देने के बाद में भी उसको जो प्रॉफिट हुआ है वो 38% का है, 38% का प्रॉफिट हुआ है ना। तो बताए कॉस्ट प्राइस कितनी है और मार्क प्राइस ऑफ सूट कितनी है? समझा क्या क्वेश्चन? समझा क्या क्वेश्चन? अंगार है ये, थोड़ा सा टफ है। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ देखो, अब मैं कुछ चीजें लिख लेता हूं। ये जो गिवन सबसे पहले दिया हुआ है, रिटेलर ने बेचा है वो सूट 8,832 रुपए का बेचा हुआ है, यानी ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, नेट सेलिंग प्राइस। सही है गलत है बोलो? अरे जवाब दो ना। अनुजा मानेकर वेदांत। लिखना बाद में, मैं समय दूंगा लिखने के लिए, पहले दिमाग में लिखना जरूरी है, बाद में बुक पे लिखना। सारे लोग पूरा कंसंट्रेशन, मेरे को रिस्पांस चाहिए आप सारे लोगों से। ओम चौरेवार, आदित्य शिरकरे, वेदांत पाटिल, हर्षिता केवल रमानी, निकिता करसाडे, मनस्वी मुडवई, ठीक है, धैर्य इंगोले। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ हाँ, ये सेलिंग प्राइस यानी नेट सेलिंग प्राइस, इसको सेलिंग प्राइस भी बोलते रहते, कभी कभी इसको नेट प्राइस भी बोलते रहते, है ना। तो मैं लगे तो नेट प्राइस लिख देता हूं सेलिंग प्राइस के जगह, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने नेट प्राइस लिखा हुआ था। ये देखिए नेट प्राइस लिखा हुआ था, है ना। तो नेट प्राइस जो रिटेलर ने बेचा है वो 8,832 रुपए में बेचा, ठीक है। कैश सॉरी ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रेड डिस्काउंट 8% का है। कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है कैश डिस्काउंट? 4% का। अरे बोलो ना, है ना। ही मेड 38% प्रॉफिट, है ना। ये जो 38% का प्रॉफिट उसने किया हुआ है, ये उसके कॉस्ट पे किया हुआ है। जब कुछ बोला हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो हमेशा अजम्पशन ये लेना कि प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं? तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ में, ध्यान देना। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए है और सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, कोई चीज है जिसको मैंने 100 रुपए में बेचा और मैंने परचेस किया था 80 रुपए में, और मुझे प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 20 रुपए का। बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? बताओ, आप ही को बताने का है। सारे लोग बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस भी बताने का है और प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस भी बताने का है। 20 रुपए की है ना, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे 80 रुपए पे, तो 100 रुपए पे कितना? तो 20 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25% प्रॉफिट हुआ। ये अगर कॉस्ट प्राइस पे मैं पूछूं तो 25% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना हुआ है, तो अब आप ही बताएं। प्रॉफिट 20 रुपए का, कितने सेलिंग प्राइस पे? 100 रुपए पे। 100 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए पे कितने परसेंट? तो 20%। अरे आया क्या समझ में? यानी अगर मैं प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे निकालूं तो अलग आएगा, और प्रॉफिट का परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे निकालूं तो अलग आएगा। समझा कि नहीं समझा? मेरा मुद्दा क्या है, ध्यान में आया क्या? सिद्धि सोलंकी, पीयूष पसारी, सूरज नारोलकर, अनुज निमकर, है ना? अच्छा देखो, और बताता हूं, एक बार और बताता हूं। पूरा कंसंट्रेशन, अच्छे से ध्यान दो, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई डिस्कशन नहीं करे होगा, पूरा कंसंट्रेशन। हमने एक कोई चीज लाया, मैंने वो चीज लाया 80 रुपए की और मार्केट में उसको बेचा 100 रुपए में। जिसको डाउट है वो मुझे बताए, वो ही बात करे मेरे साथ में। कौन था वो, क्या नाम है? सिद्धेश नवलकर। हाँ सिद्धेश, 80 रुपए में मैंने कोई चीज परचेस किया और 100 रुपए में बेचा, तो मेरे को प्रॉफिट 20 रुपया हुआ या नहीं हुआ सिद्धेश? है ना? अब क्वेश्चन ये है सिद्धेश कि ये 20 रुपए का प्रॉफिट अगर मैं कॉस्ट प्राइस पे कंसीडर करता हूं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, है ना? देखो 80 रुपए पे 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए पे कितना? ये अपना जनरल चौथी तक का यही देखते थे अपन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ध्यान है ना सिद्धेश? है ना? 80 रुपए के ऊपर 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपए के ऊपर कितना? 80 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 20 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने। कैसे किया? तो देखो इसका सीधा सीधा रहता, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80, 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 80। समझा कि नहीं समझा सिद्धेश? है ना? यानी 25% का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? है ना? अब अगर मैं सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कंसीडर करता हूं, 100 रुपए के सेलिंग प्राइस पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ, 100 पे 20 यानी 20%, है ना? हाँ बस इतना ही तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमने प्रॉफिट कंसीडर किया कॉस्ट प्राइस पे तो अलग आते रहता, और सेलिंग प्राइस पे कंसीडर किया तो अलग परसेंटेज आते रहता। अगर हमारा आप क्वेश्चन पढ़ो, हमारे क्वेश्चन पे क्या बोला हुआ है? 38% का प्रॉफिट हुआ भाई। काय पे हुआ? कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे? बताया है क्या क्वेश्चन ने? अरे बोलो ना, बताया है क्या क्वेश्चन ने? नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट में आपका अजम्पशन क्या रहेगा? काय पे है? कॉस्ट प्राइस पे है। हाँ यही मुझे बताना था आप लोगों को। सिद्धेश समझ लो कि नहीं समझ लो? ए सिद्धेश, सिद्धेश नवलकर, तो हाँ समझा कि? हाँ बोलो साहिल। ये अज्यूम कर लिया, बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है ये। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं यही तो बात, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी बोला हुआ नहीं है, तो प्रॉफिट हमेशा काय पे रहेगा? कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। और आपको ज्यादा सेफ साइड चलना है तो आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद में नोट में लिख देना। हाँ चलो, अब हमको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 38% ऑन कॉस्ट प्राइस। यहां पे मैं लिख भी देता हूं लगे तो ब्रैकेट में कि अज्यूम्ड। समझ में आया ना? वहां पे सिर्फ 38% बोला हुआ है, कॉस्ट प्राइस बोला हुआ नहीं है, तो मैंने अज्यूम करके लिख दिया। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है,
बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है वो। अगर कुछ बोला हुआ नहीं है इसका मतलब ही यह रहता है कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके अंदर। अब निकालते हैं एक एक चीज। लेट अस अज्यूम अज्यूम क्या अज्यूम कर लेते अपन, बोलो ना रे। अज्यूम कर लेते हम लोग, लेट अस अज्यूम कि लिस्ट प्राइस इज ऑफ ₹X। सही है गलत है बोलो। आज श्रद्धेश चांडक, विराज भट्टड़, मोहित तिवारी, अनुष्का टेकाडे, बोलो ना सही है गलत है। हाँ ठीक है ना, ये हमने लिस्ट प्राइस अज्यूम कर लिया एक्स का। तो अब आप ही बताओ मुझे ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ एक्स, 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स, यानी 8x डिवाइडेड बाय 100। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगी, इनवॉइस प्राइस क्या आ जाएगी, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। यस, लिस्ट प्राइस मेरी है x माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 8x बाय 100, तो ये आ जाएगा 92x बाय 100, है ना। अबे बोलो ना सही है गलत है। हाँ हाँ, ये आ गई इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के बाद में नेट प्राइस निकालते रहते हम लोग, नहीं सॉरी कैश डिस्काउंट निकालते रहते। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना परसेंट है कैश डिस्काउंट, 4% ना, 4% ऑफ इनवॉइस प्राइस। सही है गलत है, 4 इनवॉइस प्राइस है 92x डिवाइडेड बाय 100। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 25। देयरफॉर और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 92 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा रे, 46। और यहां 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, वापस 2 से डिवाइड कर दो 23 और यहां पे 25, यानी ये आ जाएगा कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू 23x डिवाइडेड बाय 625। सही है ना। अब आप ही बताओ मुझे नेट प्राइस कैसे आ जाएगी। नेट प्राइस यानी इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस कितनी है, 92x डिवाइडेड बाय 100। अबे बोलो ना रे अनुज निमकर, श्रद्धेश चांडक। अरे हेवी हो रहा है क्या आपको, नहीं समझ में आ रहा है तो वैसा बोलो, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूं। कृष्णा हिरोड़े, विराज भट्टड़, मधुरा नावंदर, हाँ सब समझ में आ रहा है ना। समीर सोजरानी, धैर्या इंगोले। कैश डिस्काउंट आ जाएगा 23x डिवाइडेड बाय 625, ये आ गया इसकी नेट प्राइस। अब आप ही बताओ रे, क्वेश्चन में नेट प्राइस दिया हुआ था, कितनी दिया हुआ था नेट प्राइस, 8832। हाँ हाँ, वी नो नेट प्राइस इज इक्वल टू कितनी है, 8832। देयरफॉर 92x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 23x डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू 8832। अरे बोलो ना, अरे हाँ या ना। हाँ करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ रहा है ये, अरे बोलो ना कितना आ रहा है तो ये
57,500x माइनस 2300x बराबर डिवाइडेड बाय 62500 इज इक्वल टू 8832। सही है। 57,500 में से 2300 गए, कितना आ रहा रे? 200x अपॉन 62,500 इज इक्वल टू 8832। ये 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो खत्म। अब बताओ कितना आ रहा है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 8832 इंटू 625 डिवाइडेड बाय 5552। बताओ रे कितना आ रहा है इसका फाइनल आंसर? 10,000 आ रहा है क्या बराबर? देयरफॉर इसी का मतलब लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 10,000 रुपए। एक्स यानी हमारी लिस्ट प्राइस ही था ना? अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ आप, हाँ मैं वापस से पूरा क्वेश्चन फास्ट ट्रैक में बता देता हूं। अभी तक होने का है पूरा क्वेश्चन, आधा ही हुआ है, आधी बात अभी बाकी है। क्वेश्चन ऐसा था कि हमें नेट प्राइस दी हुई थी, ट्रेड डिस्काउंट का रेट दिया हुआ था, कैश डिस्काउंट का रेट दिया हुआ था और प्रॉफिट 38% है कॉस्ट प्राइस पे, इतना बताया हुआ था। हमने अज्यूम कर लिया कि लिस्ट प्राइस x है तो ट्रेड डिस्काउंट आ गया 8x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसी के ऊपर से हमने इनवॉइस प्राइस निकाली और इनवॉइस प्राइस यानी लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस x था, ट्रेड डिस्काउंट 8x बाय 100 यानी 92x बाय 100, ये इनवॉइस प्राइस आ गई। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कैश डिस्काउंट जो है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर लग जाता है, तो 4% ऑफ इनवॉइस प्राइस ये आ गया कैश डिस्काउंट 23x डिवाइडेड बाय 625। अब नेट प्राइस यानी क्या रहता है? इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करते तब जाके मिल जाता है नेट डिस्काउंट, नेट प्राइस। ठीक है, तो 92x डिवाइडेड बाय 100 माइनस 23x डिवाइडेड बाय 625, तो ये आ जाएगा नेट प्राइस। ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन के फॉर्म में निकाला, हालांकि क्वेश्चन ने हमको ऑलरेडी नेट प्राइस दिया हुआ है 8832, तो इस इक्वेशन के अंदर हमने रख दिया कि ये इक्वेशन की वैल्यू यानी ही नेट प्राइस 8832 है। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू 10,000 रुपया मिल गया, यानी कि लिस्ट प्राइस 10,000 रुपया मिल गया। समझा कि नहीं समझा बोलो रे, है ना? लेकिन हाँ, हमको जो निकालने के लिए बोला था, दो चीजें निकालने के लिए बोला हुआ था। आप ही बताओ कौन कौन सी दो चीजें निकालने के लिए बोला हुआ था? एक निकालने के लिए बोला हुआ था लिस्ट प्राइस और दूसरा निकालने के लिए बोला हुआ था कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस रहती और दूसरा निकालने के लिए बोला हुआ था कॉस्ट प्राइस। समझा क्या? अरे बोलो ना। हाँ, तो अब मुझे एक बात बताओ, आप ही मुझे एक बात बताओ कि अगर इफ 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, इफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू है 10,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी? नेट प्राइस जिसको बोल रहे अपन 8832, सॉरी गलत कर रहा हूं मैं। हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है, ध्यान देना, हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है 38% का प्रॉफिट है ना? 38%, अरे बोला है हाँ या ना बोलो ना। हमको क्वेश्चन में बोला है 38% का प्रॉफिट है। बोलो अगर मेरी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस है तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बोलो ना, 38 रुपए का प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा? है ना? यानी 100 रुपए की मेरी कॉस्ट प्राइस है तो 38 रुपए का मेरा प्रॉफिट आएगा। अब यानी कि
मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस, 38 रुपए का मेरा प्रॉफिट, यानी 138 आएगा या नहीं आएगा? सारे लोग जवाब दो मुझे। कुंजन चौधरी, आदेश पवार, दिशा मालविया, चाहुल पठारे, है ना? 100 रुपए की मेरी कॉस्ट प्राइस है, तो मेरे को 38 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और मेरी सेलिंग प्राइस 138 है। तो बताओ मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी, अगर, है ना, मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है अगर मेरी सेलिंग प्राइस 8832 है? 8832 थी ना? अरे बोलो ना, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इंटू 138 इज इक्वल टू 100 इंटू 8832। समझा क्या? Therefore, cost price is equals to 100 divided by 138 into 8832। 100 डिवाइडेड, हाँ। अब आप ही बताओ ये कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? तो 6400। तो मैं आखिरी में एक ही लाइन लिखूंगा, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस ऑफ सूट इज ₹10,000। मार्क प्राइस यानी ही लिस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ सूट इज ₹6,400। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे। हाँ समझा? चलो ठीक है, मैं पॉज करता हूं और फिर आप आराम से लिख लीजिएगा। चलो मित्रों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं वापस से समझा देता हूं, ठीक है? पूरा क्वेश्चन वापस से समझाता हूं और उसके बाद में कंसेप्ट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें जो आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो भी दूर किए देता हूं। सारे लोग पूरा कंसंट्रेशन, दिमाग में कोई दूसरा ख्याल नहीं चाहिए, 100% यहीं पे कंसंट्रेशन चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन में बोला हुआ है नेट प्राइस, यानी नेट सेलिंग प्राइस लिख लो आप, या सेलिंग प्राइस बोलो इसको, है ना? नेट प्राइस सेलिंग प्राइस एक ही रहती। ये जो नेट प्राइस है 8832 है कोई एक प्रोडक्ट की, जिसका ट्रेड डिस्काउंट 8% है, कैश डिस्काउंट 4% है और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस 38% है। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। हाँ, अब बात करते हैं, लेटेस्ट अज्यूम लिस्ट प्राइस हमने अज्यूम कर लिया x है। अब हमको मालूम है ट्रेड डिस्काउंट 8% का है, तो लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट निकालते हैं, तो वो आ गया 8x/100, है ना? अब हमको ये भी मालूम है लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो इनवॉइस प्राइस निकलती है, तो ये इनवॉइस प्राइस हमारी निकल गई 92x/100। कोई दिक्कत यहां तक? सारे लोग बोलो ना। नहीं। अब इनवॉइस प्राइस पे ही हम लोग कैश डिस्काउंट निकालते रहते, इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट निकालते रहते। तो इनवॉइस प्राइस का 4% यानी कैश डिस्काउंट, है ना? तो इनवॉइस प्राइस है 92x/100 इंटू 4%, तो ये आ गया कैश डिस्काउंट हमारा 23x/625। अब नेट प्राइस में इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट किया तो नेट प्राइस आ जाती है, तो ये आ गई हमारी नेट प्राइस 92x/100 माइनस 23x/100। बट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 8832 रुपए की। इसी का मतलब 92x/100 माइनस 23x डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू 8832। इसी के ऊपर से x की वैल्यू 10,000 निकल गई और x यानी ही हमारा क्या है? लिस्ट प्राइस है। समझा कि नहीं समझा? लिस्ट प्राइस तक मैंने अच्छे से बता दिया, आया ध्यान में कि नहीं आया? बोलो ना।
हाँ, अब बात करते हैं आगे। हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है प्रॉफिट का परसेंटेज 38% है, तो हमने अज्यूम किया हुआ है कि 38% का प्रॉफिट काय पे है, कॉस्ट प्राइस पे है। हाँ या ना? अरे बोलो ना, है ना? तो कॉस्ट प्राइस पे 38% का प्रॉफिट है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए की है ना? तो 38% का प्रॉफिट यानी 38 रुपए, इसी का मतलब सेलिंग प्राइस हमारी 138 रुपए हुई। हाँ या ना? अरे जिन जिन लोगों को नहीं समझा था, जिन जिन लोगों को डाउट था, वो सारे लोग जवाब देंगे मुझे, हर बार जवाब देंगे जितने भी बार मैं पूछूं वो। हमने कॉस्ट प्राइस अज्यूम किया हुआ है 100 रुपए की, है ना? क्वेश्चन में ही बोला हुआ है 38% का प्रॉफिट है। अगर 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस अगर मैं कंसीडर करूं तो मेरा प्रॉफिट 38 रुपए का आएगा, और कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 138 रुपए की रहेगी। हाँ या ना? बोलो ना, है ना? यानी 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस 138 रुपए है, तो कितने कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस 8832 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। आया क्या ध्यान में? 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस 138 रुपया है, तो कितने कॉस्ट प्राइस पे सेलिंग प्राइस 8832 रुपया है। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, और ये वैल्यू यानी ही हमारी कॉस्ट प्राइस है, और वो मिल रही है 6400। समझा क्या? जिन लोगों को नहीं ध्यान में आया था, जिन लोगों को अच्छे से ध्यान में नहीं आ रहा था, हाँ पहले बार, अभी समझा क्या? एक भी बच्चा ऐसा है क्या क्लास में जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा? अगर एक भी बच्चा है तो मैं वापस से बताऊंगा। अरे बोलो ना, समझ। हाँ कृष्णा हिरोड़े, तूने डाउट पूछा था। हाँ समझा कि नहीं समझा? अच्छा चलो ठीक है। और कौन से ताई ने डाउट पूछा था मुझे? हाँ चलो ठीक है, अब तेरा फार्मूला देखते हैं। क्या है तेरा फार्मूला? हाँ बता, क्या है बेटा? हाँ 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, पूरी इंटू एसपी, ऐसा ना? यही तो हम लोगों ने यूज किया। देख ना तू, ये हमने सिर्फ फार्मूला ना करते हुए डायरेक्ट लिखा, वही बात है। 100 रुपया प्लस 38 रुपए का प्रॉफिट है, गेन परसेंट, तो करके डिवाइडेड बाय 138 इंटू सेलिंग प्राइस हमारी 8832 है। समझा क्या? ये फार्मूले का लॉजिक यही है कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है। 100 रुपए का अगर कॉस्ट प्राइस है तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 138 रुपया, 38% का मेरा गेन है, तो है ना? तो बताओ कितने की कॉस्ट प्राइस है जब मेरी सेलिंग प्राइस 8832 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर निकालते हैं ना, वो यही निकलता है ना? अरे हर्ष आया क्या समझ में? है ना? क्या? हाँ, ये सिर्फ देखो पर्सनली हर्ष, मेरा एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे साथ में मेरे को क्या प्रॉब्लम है पता है क्या? मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है और मैं फार्मूले अक्सर भूल जाता हूं, है ना? अब मेरा ऐसा नहीं, ऐसा बाकी भी बहुत सारे लोगों का रहता कि हम कुछ दिन तक फार्मूले याद रख सकते हैं, बट लॉजिक परमानेंट रहता, वो हमेशा आपके दिमाग में फिट रहता। अपने आप आपको जोड़ तोड़ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो आंसर आ ही जाता। तो कुछ कुछ चीजें तो रहती कि वो बिना फार्मूले के हो ही नहीं सकती, तो वहां तो फार्मूले हमको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन जो छोटी मोटी चीजें हैं जो बिना फार्मूले के हो सकती है, तो मैं ईगर रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों को उसमें यानी लॉजिकल वे से लो तो ज्यादा अच्छा। सही है क्या? बोलो ना। अबे हर्ष बाबू, हाँ
और तुमको बेनिफिट मिलेगा इसका। तुम कुछ दिन के बाद में देखोगे ना तो ध्यान में आएगा। वो फार्मूला याद करते फिर उसमें कभी कभी गलती भी हो जाती है ना। तो चलो ये सब हमारा क्वेश्चन हो गया। मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख लिया क्या इसको? सारे लोगों ने लिख लिया? अगला क्वेश्चन लू फिर मैं। हाँ बताए एग्जाम्पल नंबर कौन सा रे? 14। अरे वारे वाह। एन एजेंट, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना कि अपनी पहली एक्सरसाइज खत्म हो रही है, उसकी खुशी हो रही है मेरे को बहुत। हाँ पार्टी साले तू, ये तुम्हारे 4-5 बच्चों को तो मेरे को बहुत ठोकने का है। एक तो मेरा वो दोस्त साथ नहीं दे रहा मेरे को, वो कहां चले गया साला। हाँ ये अकाउंट ले लो हर्ष दामेदार तेरे को। हाँ अच्छा मैं क्या करता हूं, म्यूट कर देता हूं, अभी बहुत बातें कर रहे हैं ये बच्चे। हाँ रुको, एक एक 2 मिनट का समय दीजिए मुझे। 2 मिनट में मैं 2 प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा, उसके बाद में बातें करेंगे। एन एजेंट चार्ज 10% कमीशन। एक एजेंट है जो 10% का कमीशन चार्ज कर रहा है और 2% का डेल क्रेडर चार्ज कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल क्रेडर? डेल क्रेडर एजेंट का मतलब पता है क्या आपको? बताओ तो मुझे, मैं हेल्प करूं क्या आपकी कुछ? मैं बताऊं क्या डेल क्रेडर का मतलब क्या रहता है? तो देखो, डेल क्रेडर कमीशन का मतलब रहता है गारंटी कमीशन। मान लीजिए आप लोग सेलर हो, है ना, और मैं ब्रोकर हूं कोई तो भी, तो मैंने गारंटी ले ली आपसे कि भाई मैं तुम्हारा 100 करोड़ रुपए का माल बिकवा के दे दूंगा और अगर नहीं बिका तो मैं खरीद लूंगा। तो ये आपका 100 करोड़ रुपए का माल बिके जाएगा, इसकी मैंने गारंटी ले लिया। तो मैं जो एजेंट हूं, मेरे को कौन सा एजेंट बोलते हैं? डेल क्रेडर एजेंट। नॉर्मल एजेंट को आप जितना कमीशन देते हो ना, उससे ज्यादा कमीशन देते रहते डेल क्रेडर एजेंट को। समझा कि नहीं समझा? बोलो रे, है ना। अच्छा ये नॉर्मल एजेंट से ज्यादा कमीशन क्यों देते डेल क्रेडर एजेंट को? अरे बोलो ना। क्योंकि वो गारंटी लेता है। इसी वजह से डेल क्रेडर कमीशन या डेल क्रेडर एजेंट को, है ना, डेल क्रेडर कमीशन को गारंटी कमीशन भी बोलते रहते। समझा क्या? नॉर्मल एजेंट का, हमारे क्वेश्चन में देख लो, नॉर्मल एजेंट का चार्जेस 10% है, लेकिन इसको 2% हम ज्यादा दे रहे। ज्यादा दे रहे काय के लिए दे रहे? क्योंकि उसने गारंटी लिया हुआ है उसके लिए। हाँ यस। तो अब मैं पढ़ाऊं क्या? अरे बोलो ना। हाँ चलो, तो अब मैं पढ़ाता हूं इसको। तो क्या बात है देखिएगा, एजेंट चार्ज कर रहा है 10% का कमीशन प्लस 2% का डेल क्रेडर कमीशन भी चार्ज कर रहा है। इफ ही सेल्स गुड्स वर्थ ऑफ रुपीज 37,200, अगर वो 37,200 का गुड्स सेल कर रहा है तो बताओ उसकी टोटल अर्निंग कितनी है? तो बताओ मुझे, आप ही बताओ। कमीशन अमाउंट इज इक्वल टू, बताओ रे, कमीशन अमाउंट यानी कितना हो जाएगा? सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। सही लिखा क्या मैंने? तो आप ही बताओ सेल्स कितने का हुआ है? 37,200 का, इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना था? 10% का। अबे बोलो ना, हाँ या ना। 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, यानी 3,720 रुपए। अबे सही है गलत है बोलो?
डेल क्रेडर अमाउंट, डेल क्रेडर अमाउंट कैसे निकलेगा? डेल क्रेडर अमाउंट, सेल्स 37,200 का है और कमीशन डेल क्रेडर का कितना है? 2%, यानी 2/100। बताओ रे ये कितना आ रहा है? कितना? 744। तो टोटल, अब बताओ, एजेंट्स टोटल अर्निंग, एजेंट की टोटल अर्निंग यानी कमीशन अमाउंट प्लस डेल क्रेडर अमाउंट। अरे बोलो सही है गलत है? कमीशन अमाउंट है 3,720, डेल क्रेडर अमाउंट है 744, टोटल कितना आ रहा है? 4,464। यही हो गया हमारा आंसर। देयरफॉर फाइनली एक लाइन में लिख देते हैं। मुझे क्या लिखने का है? देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ एजेंट इज ऑफ ₹4464। किस्सा खत्म। सही है गलत है बोलो ना? हाँ हाँ, चलो तो ये हो गया। आप लोगों ने लिख लिया क्या ये? क्योंकि और एक क्वेश्चन बाकी है अपना। लिखो ताई, जल्दी जल्दी लिखो, एकदम जल्दी लिखो। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 15। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? एक होलसेलर है जो 25% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। एक होलसेलर है जो 25% का ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहा है और 5% का कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। अरे सही है गलत है बोलो ना? सारे लोग जवाब दो ना। हाँ, एक होलसेलर है, 25% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट दे रहा है। व्हाट विल बी नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड एट 1600 रुपए? तो मैं गिवन लिखता हूं। गिवन मार्क प्राइस कितनी है? अरे बोलो ना, 1600 रुपए मार्क प्राइस यानी ही लिस्ट प्राइस। अब आपको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, अब दिख रही बराबर स्क्रीन? हाँ, मेरा ध्यान ही नहीं था यार, मैं समझा। हाँ, उम्र उम्र हो गई ना, अब मेरी उम्र हो गई ना, सब प्रॉब्लम है यहाँ पे आ गया है ना। हाँ हाँ हाँ, आदित्य शिरकरे साले, रुक तू। अच्छा, अब मार्क प्राइस है 1600 रुपए और हमको बोला हुआ है 25% का ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 25% ऑफ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस, वही हो गया 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1600। कितना आ रहा है आंसर? अबे बताओ ना, कोई तो बताओ। 400 रुपए ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो देयरफॉर अब 5% कैश डिस्काउंट की बात कर रहा है। देयरफॉर इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है 1600 माइनस ट्रेड डिस्काउंट है 400। सूरज, सूरज आवाज आ रहा है बेटा?
हाँ, तो 1600 माइनस 400 यानी 1200, सही है गलत है बोलो? सही है। ये आ गई इनवॉइस प्राइस। नाउ कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू, कैश डिस्काउंट कितना है? 5% ऑफ इनवॉइस प्राइस, 5 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 1200। अरे बोलो ना, सही है क्या? तो ये कितना आ रहा है? 2 जीरो खत्म, 2 जीरो खत्म, 12 पंचे 60 है ना? तो ये आ गया 60 रुपए का हमारा कैश डिस्काउंट। हमको क्या निकालने के लिए बोला हुआ था? नेट प्राइस। अब आप ही बताओ, हाँ, नेट प्राइस कैसे निकलते रहती? नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस या माइनस कैश डिस्काउंट। आपको फार्मूले याद कर लेना पड़ेगा आज। इनवॉइस प्राइस यानी 1200, कैश डिस्काउंट यानी 60, यानी 1140। अरे सही है गलत है बोलो ना, है ना? अच्छा, मेरी बात सुनना, ये जो फार्मूले है ये 2-4 दिन तक आपको थोड़े अटपटे लगेंगे, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट वगैरह, बट 2-4 दिन आपने थोड़ा सा उसको ध्यान दे दिया तो आपको नॉर्मल लगेंगे ये फार्मूले, है ना? और वैसा भी बड़ा प्रैक्टिकल है। लिस्ट प्राइस में कोई भी बिजनेस में ट्रेड का डिस्काउंट रहता ही है ना? तो वो लिस्ट प्राइस, जैसा मॉल में खरीदने जाते तो वहां अलग अलग स्कीम चालू ही रहते, वो जो स्कीम चालू रहते वो ट्रेड डिस्काउंट रहता है ना? और बिजनेस में अगर 3 महीने बाद में पैसा दे रहा है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा, और उसी वक्त पैसा दे रहा है तो उसको कैश डिस्काउंट देते रहते, है ना? तो ये दो ही बातें हम लोगों ने देखा है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस के साथ में रहेगा, और कैश डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस के साथ में रहेगा। इतना ध्यान देना पड़ेगा आपको। समझा कि नहीं समझा बोलो रे? अब आखिरी में मैं लिख देता हूं, देयरफॉर नेट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹1140। सही है गलत है? हाँ, 1140 है ना? तो लिखो, फटाफट लिखो, एकदम फास्ट लिख लो। चलो मित्रों, इसी के साथ में हम क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं उद्या। कल नई एक्सरसाइज, कल का क्लास बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत सारे कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे हमें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे लोगों को, कल की बैच 100% अटेंड करना, मेनली सुबह वाली 11:30 बजे वाली, ठीक है? टाटा, बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच।